इस मंगलवार की सुबह दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। पहली बुरी खबर यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के आउटस्टर की वजह से मिडिल ईस्ट में चिंताएं बढ़ गई है। अब अच्छी खबर यह है कि चाइना में ऑप्टिमिस्टिक व्यू देखने को मिल रहा है। चाइना, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उन्होंने मॉडरेटली लूज पॉलिसी अपनाई है 2025 के लिए, जो पिछले 10 सालों में एक अहम पिवट माना जा रहा है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। इस वजह से मार्केट सेंटिमेंट को बढ़ावा मिलने के चांसेस है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 724 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1648 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटिमेंट्स डगमगाने का अनुमान है। मार्केट ब्रेथ फिर भी पॉजिटिव लग रही है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस डेली चार्ट्स पर जताते हुए दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 14.10 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.20 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक चॉपीनेस देखने को मिल सकती है, फिर भी निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ व्यापार करता नजर आ सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी अर्ली एक्शन में ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। बड़ी खबर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा अब आरबीआई गवर्नर बनेंगे अगले 3 साल के लिए। संजय मल्होत्रा, जिनकी उम्र 56 साल है, वे भूतपूर्व गवर्नर शक्तिकांता दास जी से 11 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे। वे आरबीआई के अब 26वें गवर्नर है। इसके पहले उन्होंने एक चेयरमैन और एमडी के तौर पर काम किया है स्टेट रन आरईसी में। अब सबका ध्यान सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़ों पर रहेगा, जो गुरुवार 12 दिसंबर को आने वाले हैं भारत में। शुक्रवार 13 दिसंबर को भारत के डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन आंकड़े भी सामने आने वाले हैं। संक्षेप में कहे तो एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,619, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,471 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,550 से 24,850 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,408, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट 52,753 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,467 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 53,100 से 54,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। कल के चौपी व्यापार के बावजूद अच्छी खबर ये रही कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी दर्ज की। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि नवंबर यूएस जॉब्स रिपोर्ट अनुसार अब रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ चुकी है और रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर भी सबका ध्यान इस हफ्ते के यूएस कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगा, जो 11 दिसंबर को यूएसए में आने वाले हैं। अगर ये आंकड़ा कहीं ऊपर आता है तो शायद 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट के आसार कम हो जाते हैं। एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिसीजन दिसंबर 18 को आने वाला है। बजिंग स्टॉक्स में कल के व्यापार में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2% नीचे गिरा, जब वीक क्वार्टरली अपडेट्स देखने को मिले गोदरेज कंज्यूमर से, जो इस बात को दर्शाता है कि इंडस्ट्री वाइड डिमांड स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर 4.1% नीचे, मैरिको 4.09% नीचे, एचयूएल 3.34% नीचे, डाबर 3.24% नीचे, नेस्ले 1.72% नीचे, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 1.6% नीचे। दूसरी ओर आईपीओ मार्केट काफी गर्म है, जहां 11 कंपनीज इस हफ्ते अपने आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कुल मिलाकर ₹18,500 करोड़ रेज करने वाले हैं। इन आईपीओ में प्रोमिनेंट नाम इस प्रकार है: विशाल मेगामार्ट, टीपीजी कैपिटल बैंक, एसबीआई लाइफ साइंस और वन मोबिक्विक सिस्टम्स। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,698, प्रीमियम प्लस 79। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.20 पर, बैंक निफ्टी 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और इसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और इसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में कल्याण ज्वेलर्स, डिलीवरी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, वोल्टास, एचडीएफसी, एएमसी। शॉर्ट कवरिंग में मेट्रोपोलिस, लार्सन, एसबीआई लाइफ, नेशनल एल्यूमिनियम। शॉर्ट बिल्डअप में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सिंजन, मैरिको, एचयूएल, लॉरस लैब्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में पीवीआर आइनॉक्स, आरबीएल बैंक, लुपिन, टाटा मोटर्स और बायोकॉन। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है ग्रैन्युअल्स, मनप्पुरम, पीवीआर आइनॉक्स और आरबीएल बैंक।
Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.